rates being there for the tomatoes, and they are dead with envy watching those pictures. You stay well, stay safe. जय हिंद दोस्तों। तो ये हालत थी टमाटर की मई की स्टार्टिंग में। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 5 रुपए किलो और 10 रुपए किलो में बिकने वाले टमाटर आज 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो और कई कई स्टेट्स में 200 रुपए किलो तक बिकने लगे हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये केवल आज नहीं हुआ है, ये हर साल होता है। कभी प्याज के साथ, कभी नींबू के साथ, तो कभी टमाटर के साथ। मगर ऐसा क्यों होता है? क्या केवल सप्लाई और डिमांड के कारण ऐसा होता है या इसके पीछे कोई दूसरा रीजन है? इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है? मुझे केवल आपके 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में आपको पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डंके की चोट पे बात करूंगा। The price of 1 kilo of tomatoes in India today is more than the price of 1 gram of silver. एक हफ्ते के अंदर देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। भारत में टमाटर की 2 मेजर क्रॉप्स लगाई जाती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में टमाटर दिसंबर से अप्रैल के बीच महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका रीजन में, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में एंड आंध्र प्रदेश में लगाए जाते हैं। एंड खरीफ क्रॉप में टमाटर अभी बारिश के मौसम में जून से अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश, नासिक एंड देश की अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। इस साल हमने दिसंबर में टमाटर ग्रो करना स्टार्ट किया था। दिसंबर से फरवरी तक सब कुछ सही चल रहा था, फिर मार्च एंड अप्रैल में सब खत्म होने लगता है। कर्नाटक में काफी ज्यादा हीट होने के कारण लीफ कर्ल वायरस जन्म ले लेता है एंड धीरे धीरे टमाटर की क्वालिटीज को खराब कर देता है। महाराष्ट्र में कुकुम्बर वायरस अटैक कर देता है और इसका कारण भी एक गर्मी ही थी। और इसका रिजल्ट ये था कि जिस टमाटर को लगाने की कॉस्ट फार्मर्स को 12 रुपए पर केजी पड़ रही थी, वही टमाटर उन्होंने मार्च में 5 रुपए और 10 रुपए पर केजी में भी बेचे हैं। अप्रैल में भी यही दिखा एंड मार्च की शुरुआत में वही टमाटर 3 रुपए और 5 रुपए पर केजी में भी बिके। एंड इसी वजह से फार्मर्स के अंदर था गुस्सा एंड डर जो उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। अप्रैल में जो एक और बार फसल लगाई जाती है, उसमें फार्मर्स ने टमाटर की फसल काफी कम कर दी। जो फार्मर 60 एकड़ पे टमाटर लगाता था, वो केवल 40 एकड़ पे लगाने लगा। जो 5 एकड़ पे लगाता था, वो केवल 3 एकड़ पे लगाने लगा। हर साल जुन्नर तालुका में 3000 से 5000 एकड़ लैंड पे रबी क्रॉप में टमाटर लगाए जाते हैं, लेकिन इस साल वही नंबर 1000 एकड़ तक भी नहीं पहुंचा। और इसी कारण से टमाटर की प्रोडक्शन काफी कम हुई। जहां पिछले साल जुन्नर तालुका में हर दिन 45,000 क्रेट्स आ रहे थे एंड हर क्रेट में 20 किलो टमाटर थे, वहीं इस साल केवल 20,000 क्रेट्स हर दिन आ रहे हैं। एंड सप्लाई कम एंड डिमांड ज्यादा होने की वजह से इनके प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये प्राइस कब तक कम होंगे? जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हुआ, टमाटर की ट्रांसप्लांटेशन भी स्टार्ट हो गई और खरीफ टोमेटोज मिड अगस्त तक अवेलेबल होंगे और तभी टमाटर के प्राइस कम होंगे। उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। अब ये एक काफी बड़ी समस्या बन चुकी है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश सबसे पहले 2018 में की गई थी, जब ऑपरेशन ग्रीन का अनाउंसमेंट हुआ था एंड उसके लिए 500 करोड़ रुपीस का बजट अनाउंस किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन का मेन फोकस था कि टमाटर, आलू एंड प्याज की सप्लाई चेन को सही करना, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बनवाना एंड रेफ्रिजरेटेड वेंस के थ्रू इनका सप्लाई करवाना। ये लगभग सेम ही था ऑपरेशन फ्लड के, जो अमूल ने स्टार्ट किया था मिल्क के लिए। उसमें वो फार्मर्स से मिल्क कलेक्ट करते थे एंड फिर उसको मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर लेते थे। और जब मिल्क का सप्लाई कम होता था, तब मिल्क पाउडर यूज करते थे, जिस वजह से मिल्क की प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन कभी नहीं दिखी गई। बट ऑपरेशन फ्लड एंड ऑपरेशन ग्रीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। एपीएमसी मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट कमिटी, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ये कमिटी, जहां फार्मर्स अपना माल लेके आते हैं, बायर्स उस माल को चेक करते हैं और फिर उस माल के लिए ओपन ऑक्शन होता है। जो भी उस माल के लिए बड़ी बोली लगाएगा, वो माल उसका। और इसी तरीके से क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइस डिसाइड की जाती है। ऑपरेशन फ्लड में अमूल डायरेक्ट फार्मर्स से मिल्क लेता था
जिसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट ऑपरेशन ग्रीन में ऐसा नहीं है। जनरली टमाटर, आलू और प्याज एपीएमसी मार्केट्स में बेचे जाते हैं, जहां मंडी फीस ली जाती है, कमीशंस लिए जाते हैं एंड ऑक्शन जो एजेंट्स के द्वारा करवाए जाते हैं वो भी अपना कमीशंस लेते हैं। ICRIER नाबार्ड एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक वेजिटेबल फार्मर्स को केवल 30% पैसा मिलता है जितना खरीदार उसको देता है उसका। बाकी सारा ट्रांसपोर्टेशन में, कमीशंस में, मंडी फीस में और इन्हीं खर्चों में चला जाता है। और यहीं पे हमारा ऑपरेशन ग्रीन फेल हो जाता है। कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स के बारे में पढ़ने के बाद, कई सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करने के बाद मैंने 2 पॉइंट तैयार किए हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टमाटर को हम ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो साल में जब भी टमाटर का सप्लाई ज़्यादा हो हम उन एक्सेस टमाटर को निकाल के उनसे नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे टोमेटो पेस्ट, टोमेटो जूस, टोमेटो मसाला, जिनको हम सब्जी में भी डाल सकें और हमारी सब्जी उसी तरह टेस्ट करे जिस तरह टोमेटो के साथ करती है, जिससे टमाटर की सप्लाई ज़्यादा होने के बाद भी उनकी प्राइस ज़्यादा कम ना हो। एंड अगर किसी सीजन टोमेटो का सप्लाई कम भी हुआ तो लोग इन टोमेटो मसाला और टोमेटो पेस्ट को यूज कर सकें। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना होगा, उन्हें इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी रेट्स कम करनी होगी जिससे ये सस्ते मिले एंड इनकी ग्रोथ को एक बूस्ट मिल सके। उसी तरह जिस तरह मिल्क के सामान पे लो जीएसटी लगाई जाती है, और वहीं आलू और प्याज के लिए ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाए ताकि जब इनका सप्लाई ज्यादा हो तब इन्हें रेफ्रिजरेटेड वेन्स के थ्रू ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां इनका सप्लाई कम है, जिससे इंडिया में इनकी हर जगह प्राइस बैलेंस हो। दूसरा पॉइंट है मंडी सिस्टम में सिग्निफिकेंट चेंजेस करे जाएं, फार्मर्स की इनकम परसेंटेज बढ़ाई जाए एंड टमाटर, आलू और प्याज की फार्मिंग को इंडिया में दूसरी जगह भी इन्वेस्ट किया जाए जहां पे अभी इनकी इतनी अवेयरनेस ना हो। अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएं जिससे इन छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से हम इन बड़ी और मैसिव प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।